नमस्कार दोस्तों, डिफेंस टुडे में आज आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे रामा ड्रोन के बारे में। इसका जो डेवलपमेंट है वो अभी निजी कंपनियों की भागीदारी से हुआ है, जो कि हैदराबाद की एक स्टार्टअप कंपनी है बीरा डायनामिक्स और बीनफोर्ड रिसर्च लैब, इन दोनों ने मिलकर इसे बनाया है। तो इस विषय में भी हम डिटेल से बात करेंगे कि ये भारत के लिए कैसे गेम चेंजर है और कैसे ये भारत के और ड्रोनों की तुलना में सबसे ताकतवर ड्रोन है, और इसमें ऐसी कौन सी कोटिंग लगी है जिससे ये इंफ्रारेड और रडार दोनों सिस्टमों को चकमा दे सकता है, उसके विषय में भी बात करेंगे। तो आइए इस विषय में हम बात करते हैं। तो ये जो ड्रोन है ना, ये ड्रोन नैनो टेक्स्ट आधारित रामा कोटिंग से लैस है। अब इस कोटिंग की खासियत क्या है? ये रडार और इंफ्रारेड दोनों सेंसरों में लगभग जो है 98% तक अदृश्यता प्रदान करता है। मतलब 100 में से कोई 2 चांस है कि जो है ड्रोन पकड़ में आ सकता है रडार या इंफ्रारेड सेंसर के, नहीं तो कोई संभावना नहीं है कि ये रडार पकड़ में आए। इसे निशाना बनाना तो दूर की बात है। तो ये इसे जो है एक बहुत ही गेम चेंजर बनाती है रडार ड्रोन के क्षेत्र में। अब इसके तकनीकी विवरण की बात करेंगे हम, तो इसका जो वजन है ना वो 100 किलोग्राम तक है, मतलब बहुत भारी वजन नहीं है। और एक पेलोड ले जा सकता है 50 किलोग्राम। इसमें बम है और ग्रेनेड है वगैरह वगैरह, ये ले जा सकता है, मतलब 50 किलोग्राम तक ये ले जा सकता है। और इसमें एक और खासियत है, रामा कोटिंग लगी है, जो थर्मल सिग्नेचर को प्रति सेकंड 1.5 डिग्री सेल्सियस तक घटा देता है। मतलब इसकी कोटिंग की ही सबसे बड़ी खासियत है कि ये पकड़ में नहीं आता, और यही कोटिंग जो है अन्य सभी ड्रोनों से इसे अलग बना देती है, बाकी ड्रोनों से इसे डिफ्रेंशिएट करती है। तो इसकी ऑपरेशनल टाइमलाइन की बात करें तो ये इसका जो पहला बैच है वो ऑपरेशनल हो जाएगा दिसंबर 2025 से पहले। तो इस तरह से भारत की नौसेना को और भारत की सेना को इससे बहुत बड़ी ताकत मिलेगी कि ऐसी तकनीक भारत के प्राइवेट सेक्टरों ने विकसित की है, जिससे आगे चल के भारत की जो नौसेना है और भारत की सेना है इसे अपने जहाजों में, फाइटर जेट्स में और नौसैनिक जहाजों में और ड्रोनों में भी यूज कर सकती है इस तकनीक को। तो इस कोटिंग का व्यापक रूप से प्रयोग किया जा सकता है और निर्यात भी किया जा सकेगा। अभी तक के जो ड्रोन है वो या तो रडार से या इंफ्रारेड से एक से सुरक्षित है, लेकिन भारत का ये जो ड्रोन है ना, ये रडार से भी सुरक्षित है और इंफ्रारेड सेंसर से भी सुरक्षित है। तो मतलब दोनों तरह की कोटिंग इसमें लगी हुई है, मिक्स है एक तरह से आप कह सकते हैं। तो ऐसी कोटिंग जो है विश्व के विकसित देशों के पास भी नहीं है ऐसी टेक्नोलॉजी, या उन्होंने उपयोग नहीं की है ऐसी टेक्नोलॉजी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि भारत के लिए ये गेम चेंजर साबित होगी, और भारत के पास एक ऐसा ड्रोन है जो भारत की क्षमता में बहुत इजाफा कर देगा, इसमें कोई शक नहीं है। और ये पाकिस्तान के कामिकाजी ड्रोन और स्वार्म ड्रोन जो पाकिस्तान को तुर्की और चीन ने दिए हैं, उनके ऊपर ये ड्रोन हमेशा भारी पड़ेगा। उसका कारण है इसकी कोटिंग, रामा कोटिंग, और इसकी रडार से अदृश्यता, ये एक बड़ा कारण है। और इसका उपयोग जो है लॉजिस्टिक रूप से भी किया जा सकता है, सिर्फ ऐसा नहीं है कि इसका उपयोग स्ट्राइक करने में किया जा सकता है। और दूसरी खासियत है इसकी कि ये AI से लैस है, और ये जो है GPS सिग्नल के बिना भी कार्य कर सकता है। तो मतलब GPS सिग्नल जैम भी हो जाए तो भी दिक्कत नहीं है, ये वहां जाके टारगेट को हिट करेगा ही करेगा। और AI से लैस होने के कारण अपने आप निर्णय भी ये ले सकता है, मतलब इसमें किसी ह्यूमन इंटरफेरेंस की ज्यादा जरूरत नहीं है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं भारत के लिए ये एक बड़ी सामरिक जो है मजबूती है।
वैसे आपका क्या सोचना है इस विषय में, आप अपना कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।